हेलो फ्रेंड्स, मैं नेक्स्ट आगे जाता हूँ। रिसिप्ट दो टाइप की होती है, एक है कैपिटल रिसिप्ट और एक है रेवेन्यू रिसिप्ट। यहाँ कैश रिसिप्ट दिया है, वो कैश रिसिप्ट को कैंसिल करके तुम कैपिटल रिसिप्ट कर देना, वहाँ प्रिंटिंग मिस्टेक है, वहाँ कैपिटल रिसिप्ट आएगा। तो दो जगह तुमको क्या लिखना होगा, कैपिटल रिसिप्ट। तो रिसिप्ट आर ऑफ टू टाइप्स, कैपिटल रिसिप्ट एंड रेवेन्यू रिसिप्ट। तो वैसे ही तुमको यहाँ कैपिटल रिसिप्ट का मतलब क्या होता है, ऑल सच रिसिप्ट विच आर नॉन रिकरिंग इन नेचर, मतलब ये एक ही बार होगा, रिकरिंग नहीं है। एंड नॉट फॉर्मिंग अ पार्ट ऑफ रेगुलर फ्लो ऑफ इनकम, मतलब ये डे टू डे बिजनेस एक्टिविटीज से भी रिलेटेड नहीं है, उसको हम क्या बोलेंगे, कैपिटल रिसिप्ट बोलेंगे। अब इसका एक ही इफेक्ट होता है जो कहाँ जाता है, लायबिलिटी में जाता है। कहाँ जाता है, लायबिलिटी में जाता है। तो हमेशा याद रखना है, कैपिटल रिसिप्ट कहाँ जाता है, लायबिलिटी में जाता है। उसके बाद रेवेन्यू रिसिप्ट, ऑल सच रिसिप्ट विच आर रिकरिंग इन नेचर और रिप्रेजेंट ऑफ रेगुलर फ्लो ऑफ इनकम। अब ये तो रिकरिंग इन नेचर है, मतलब बार बार होने वाले इनकम है, रिसिप्ट है, और बिजनेस एक्टिविटी से रिलेटेड है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, रेवेन्यू रिसिप्ट। और उसका इफेक्ट कहाँ जाएगा, इनकम। तो तुमको एक तो कैपिटल रिसिप्ट मतलब CR, कैपिटल रिसिप्ट के लिए इसका इफेक्ट क्या याद रखना है, लायबिलिटी। और रेवेन्यू रिसिप्ट मतलब RR, उसका इफेक्ट तुमको क्या याद रखना है, इनकम। तो कैपिटल रिसिप्ट कहाँ जाएगा, लायबिलिटी में, और रेवेन्यू रिसिप्ट कहाँ जाएगा, इनकम में। अब जैसे रिसिप्ट दो टाइप की है, कैपिटल और रेवेन्यू। तो कैपिटल रिसिप्ट मैंने बोला कहाँ जाएगा, लायबिलिटी। रेवेन्यू रिसिप्ट मैंने बोला कहाँ जाएगा, इनकम। वैसे ही पेमेंट भी दो टाइप है, कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब कैपिटल एक्सपेंडिचर ये ऐसे एक्सपेंडिचर है जो अपने को फॉर लॉन्ग पीरियड दे द सेड एक्सपेंडिचर इज स्टेटेड एज कैपिटल, जो लॉन्ग टर्म के लिए है, जो लॉन्ग पीरियड के लिए जाएंगे, कैपिटल एक्सपेंडिचर माने जाएंगे। अब इसका इफेक्ट क्या होगा, असेट। इसका इफेक्ट क्या होगा, असेट। तो यहाँ बहुत सारे एग्जाम्पल दिए, जैसे परचेज ऑफ लैंड, परचेज ऑफ फर्नीचर, मशीनरी, ऑल एक्सपेंडिचर विच इज़ मेड अप फॉर एक्विजिशन। एक्विजिशन का मतलब भी परचेज ही होता है, ऑफ फिक्स्ड असेट इन ऑर्डर टू रन द कंसर्न आर कॉल्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो अगर मैं कोई बिजनेस का एसेट खरीद रहा हूँ तो वो सब क्या माना जाएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर, और उसका इफेक्ट क्या होएगा, एसेट होएगा। कैपिटल रिसिप्ट लायबिलिटी, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर असेट। रेवेन्यू रिसिप्ट इनकम, तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होगा, एक्सपेंडिचर होगा, जो भी हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। अब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज द बेनिफिट ऑफ एन एक्सपेंडिचर आर अनलाइकली टू बी कैरी फॉरवर्ड फ्रॉम वन अकाउंटिंग पीरियड टू अनदर। अब ये एक ही अकाउंटिंग पीरियड में ये खर्चा होगा, इसको अपन कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते, तो उसको हम क्या बोलेंगे, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और इसका इफेक्ट क्या होगा, एक्सपेंडिचर साइड जाएगा। कहाँ जाएगा, एक्सपेंडिचर साइड जाएगा। जैसे सैलरी पेड, टैक्स ऑफ इंश्योरेंस, प्रीमियम पेड एक्सेट्रा, ये सब उसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। रेवेन्यू एक्सपेंसेस आर रिकरिंग एक्सपेंस, यूजुअली द बेनिफिट ऑफ सच एक्सपेंस आर एंजॉयड इमीडिएटली, मतलब इसके अपन बेनिफिट्स इमीडिएटली एंजॉय करते हैं। और एक तीसरा टाइप का एक्सपेंडिचर है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब इज एक्चुअली रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इट इज़ सच एन एक्सपेंडिचर विच इज़ इनकर्ड फॉर रिसीविंग बेनिफिट्स फॉर मोर देन 1 ईयर। एक ईयर से ज़्यादा की बेनिफिट्स अगर अपने को लेनी है, तो अपने को जो खर्चा हो रहा है वो लेने के लिए बेनिफिट, तो उस खर्चे को क्या बोलेंगे, रेवेन्यू, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर फॉर 4 ईयर्स, ये उसका एग्जाम्पल हो जाएगा। हैवी एडवर्टाइजमेंट, ये हमने फाइनल अकाउंट्स में भी देखा हुआ है। तो इन शॉर्ट तुमको यहाँ 4 चीज़ याद रखनी थी कि रिसिप्ट दो टाइप, कैपिटल और रेवेन्यू, पेमेंट दो टाइप, कैपिटल और रेवेन्यू। तो रिसिप्ट, कैपिटल रिसिप्ट लायबिलिटी, रेवेन्यू रिसिप्ट इनकम। पेमेंट दो टाइप, कैपिटल पेमेंट असेट और रेवेन्यू पेमेंट एक्सपेंडिचर। तो ये 4 चीज़ तुमको याद रखनी है। मैं वापस बोल रहा हूँ, कैपिटल रिसिप्ट लायबिलिटी, रेवेन्यू रिसिप्ट इनकम, कैपिटल पेमेंट असेट, रेवेन्यू पेमेंट एक्सपेंडिचर। तो ये 4 चीज़ तुमको ये 2 पेज से याद रखनी है, ये काम आएगा। तो ये 4 चीज़ें तुमको क्या करना है, याद करना है। नेक्स्ट के लिए मैं दूसरा वीडियो बनाऊँगा।